तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना सीखेंगे और फैक्टर थ्योरम क्या है ना, जिसका इस चैप्टर में यूटिलाइजेशन होगा, उसको हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम को समझेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दे करके, है ना, फैक्टर थ्योरम को समझिए, ठीक है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज हो रहा है, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर तो आप लोग जानते होंगे, अगर कोई नंबर है, ठीक है, 6, इसके फैक्टर कौन कौन होंगे? जो इसके मल्टीप्लीकेशन में कॉम्बिनेशन प्रिपेयर हो सकता है वो सभी क्या कहलाते हैं? इसके फैक्टर कहे जाते हैं। जैसे आप लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा कि 6 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3, है ना, रेज़ टू 1। इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखिएगा ना, तो क्या है, मतलब कोई भी नंबर जिस वैल्यू से क्या है कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है, वह उसके क्या कहे जाते हैं? फैक्टर कहे जाते हैं। और एक टर्म होता है मल्टीपल, ठीक है ना। मल्टीपल और फैक्टर में कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा। मल्टीपल का होता है कि जैसे कोई भी नंबर है उसके टेबल में, है ना, जो वैल्यू आ रहा है, साधारण भाषा में समझे तो 6 के टेबल में 6, 12, है ना, 18, इस तरह से जो भी 6 से कटने वाले जो नंबर होंगे सभी 6 के मल्टीपल होते हैं। तो मल्टीपल और फैक्टर दोनों डिफरेंट चीज है। फैक्टर में क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे नंबर है ना, वह नंबर किस किस वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्टर तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इस ओर थोड़ा सा आप लोग का ध्यान अट्रैक्ट कराया, ताकि जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अलजेब्रा में क्या होता है कि फैक्टर थ्योरम कहता है, जैसे आप लोग को एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि एक पोलिनोमियल है, सपोज दैट x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो क्या फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर कोई वैल्यू x का कोई वैल्यू इसमें पुट करने पे, ठीक है, क्या होता है, जो px है वह अगर 0 हो जाए, क्या हो जाएगा? px क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। तो उसका फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, वह फैक्टर थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, जैसे हम लोग ने एक पॉलिनोमियल को एग्जांपल के रूप में लिया, ठीक है, इसमें क्या है, x के बदले में पुटिंग x इक्वल टू, है ना, बट बिल्कुल ट्रायल बेसिस पे, कभी 1 रख करके देखिए, है ना, कभी x इक्वल टू -1 रख करके देखिए, है ना, कि किससे यह 0 हो जा रहा है, ठीक है। सपोज दैट मैंने क्या 1 रखा P1 में, तो P1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 आ गया। इसका मतलब P1 जो है वह 0 रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर थ्योरम यूज नहीं होगा। -1 रखते हैं, ठीक है, तो -1 रखने पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 -2 हो जाएगा प्लस 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो फैक्टर थ्योरम के दो पार्ट्स हैं, है ना। एक तो होता है कि अगर x का वैल्यू -1 रखने पे, है ना, x का वैल्यू -1 रखने पे किसी पोलिनोमियल में अगर वह p-1 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, तो x प्लस 1 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा, मतलब px का एक फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से अगर मान लो कोई दूसरा पोलिनोमियल हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दैट अगर यहाँ पे -1 रखने पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो उसका एक px का एक फैक्टर x प्लस 1 जो है इज ए फैक्टर ऑफ px हो गया, ठीक है ना। एक ही कंडीशन हो गया। दूसरा मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैं समझा दे रहा हूं कि अगर सपोज दैट
वन रखने पे ही क्या है, P1 वन रखने पे ही अगर एक पोलिनोमियल सपोज कर रहे हैं, सपोज दैट, या एज्यूम कर लीजिए आप कि सपोज कर रहे हैं कि P1 इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 रखने पे ही ये जो पोलिनोमियल है मान लिए है ना कि 0 हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका फैक्टर थ्योरम कहता है कि x माइनस 1 जो होगा इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, मतलब x माइनस 1 जो है px का एक फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब हम x का वैल्यू माइनस में रखते हैं, ठीक है, तो उसका जो फैक्टर होता है ना, x के साथ बस जो वैल्यू रखे हैं उसका सिर्फ साइन चेंज करके x के साथ हम लोग जो यूज करके हम एक जो बनाए x+1, ठीक है, वह क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। मतलब कभी भी अगर आपसे पूछे कि अगर कोई भी पोलिनोमियल -1 रखने पे 0 हो रहा है ना, या -3 रखने पे 0 हो रहा है, ठीक है, तो उसका एक फैक्टर क्या होगा, तो -1 रखने पे अगर 0 हो रहा है तो -1 जो है ना, उसका साइन को क्या कर दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए और उसको x के साथ अटैच कर दीजिए, तो जो वैल्यू मिलता है एक नया पोलिनोमियल वह क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। तो आप लोग इस जैसे यहाँ पे सपोज दैट मान रहे हैं कि अगर -3 रखने पे है ना पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका फैक्टर क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को बताया, अगर -3 रखने पे अगर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, इसका मतलब है कि -3 का जो माइनस है ना, तो इसको इसका साइन चेंज करने पे क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, मतलब x के साथ +3 अगर हम अटैच कर दिए, ठीक है, तो x+3 जो होगा है ना, वह पोलिनोमियल जो है ना, कोई भी पोलिनोमियल जिसमें -3 रखने पे 0 आया था, उसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही अगर वैल्यू अगर मान ले आप लोग बताइए, अगर वहां यहीं पे अगर हम 5 रखते हैं, कोई भी ऐसा है पोलिनोमियल जिसमें 5 रखने पे क्या आ रहा है, 0 रिटर्न हो रहा है ना, तो उसका आपसे पूछे कि फैक्टर क्या होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइए कि इसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं। ठीक है, क्या होता है कि जो वैल्यू रखने पे है ना ये पोलिनोमियल 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसका साइन चेंज कर दिया, अगर वो प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और अगर वो माइनस में है तो प्लस कर दीजिए और x के साथ अटैच कर दीजिए या ग्रुपिंग कर दीजिए, तो जो आएगा पोलिनोमियल वह क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, तो 5 रखने पे पोलिनोमियल 0 दे रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि x के साथ है ना, ये जो 5 प्लस में है तो -5 अटैच कर दीजिए, मतलब x-5 जो है ना, इस पोलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, तो जैसे ये तो एक सिनेरियो हुआ, ठीक है, एक केस हुआ कि जब हमारा क्या है, एक तरह से इसको हम जनरल फॉर्म में लिख दें कि इफ PA इक्वल टू 0, क्या बोले, ये फर्स्ट केस बता रहे थे आप लोग को, उतना देर से हम क्या समझा रहे थे, केस फर्स्ट किसका, फैक्टर थ्योरम का, कि PA इक्वल टू अगर 0 कहीं पे गिवन है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इफ, इसको समझिए कि इफ PA इक्वल टू 0 गिवन है ना, तो क्या मैंने आपको बताया कि जिस वैल्यू के रखने पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है, उसका साइन चेंज करके बस क्या करना है, x के साथ पुट कर देना है, तो जो वैल्यू आएगा पोलिनोमियल का, ठीक है, x-a, ये नया पोलिनोमियल है, वह क्या है, इज ए फैक्टर होंगे, क्या होंगे, इज ए फैक्टर ऑफ किसका, इस p पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल px। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हुआ कि इफ किसी वैल्यू को है ना पोलिनोमियल में रखने पर अगर 0 रिटर्न कर रहा है, मतलब PA इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x-a जो है इज ए फैक्टर ऑफ px। जैसा कि मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि जब 1 रखने पे -1 रखने पे 0 दे दिया, इसका मतलब है कि इसका साइन चेंज किया तो +1 हो गया, x के साथ रख देते हैं तो उसका एक फैक्टर हो जाएगा px का। अगर 1 रखने पे 0 हुआ है ना, तो 1 का साइन चेंज की तो क्या हो जाएगा, -1,
है ना, तो इसका मतलब है कि x के साथ रखने पे x माइनस 1 बना तो उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर -3 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका साइन चेंज की तो क्या हो जाएगा +3, है ना, x के साथ रखिए x +3 तो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो उसका जनरल फॉर्म अगर कोई पूछे, है ना, कि pa इक्वल टू 0 है तो फैक्टर क्या होगा, फैक्टर जो होगा a रखने पे क्योंकि 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो उसका साइन चेंज किए तो क्या है, प्लस है तो माइनस है, ठीक है, तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर इसकी जगह पे कोई थोड़ा सा आपसे क्या है ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दे कि p माइनस ए इक्वल टू 0 अगर है तो उसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका साइन चेंज कीजिए, है ना, साइन चेंज कीजिए तो फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, x प्लस ए जो होगा इज ए फैक्टर ऑफ px हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड केस है वो वाइस वर्सा है। अगर कहीं पे इसका केस सेकेंड, कौन सा केस सेकेंड, इसी फैक्टर थ्योरम का केस सेकेंड, इसमें वाइस वर्सा क्या है कि अगर कहीं पे x प्लस ए जो है मतलब गिवन हो, इफ बोला जाए कि इफ x प्लस, इधर वाला पार्ट को तो आप लोगों ने समझ चुके हैं, ठीक है ना, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूं ताकि इसको अच्छी तरीके से स्पेस बना करके आप लोग को समझा दें, ठीक है। ऐसे आप लोग इसका क्या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। केस सेकेंड में देखिए कि इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर है, क्या रहेगा, फैक्टर ऑफ एनी पोलिनोमियल px, मतलब px का क्या है वो फैक्टर है, ठीक है ना, तो क्या रहेगा, अगर फैक्टर रहेगा, है ना, तो p जैसा इसमें किए थे, है ना, यहाँ साइन बदल करके क्या कर दिए थे, फैक्टर बनाए थे, यहाँ पे भी वही जस्ट उल्टा करना है क्योंकि वाइस वर्सा है, यहाँ के प्लस ए जो है ये फैक्टर ऑफ px है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि अगर प्लस से जुड़ा हुआ प्लस ए है ना, इसका मतलब है कि उसका साइन के साथ अपोजिट कीजिए तो क्या आएगा, माइनस है, मतलब p माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, अगर px है, ठीक है ना, तो क्या होगा, देन जो होगा, है ना, क्योंकि यहां पे देखिए x माइनस है क्या है, px का एक फैक्टर है, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे प्लस ए था तो क्या किए, माइनस ए को पुट किए, ठीक है, तो वह 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये किससे हुआ, ये हमारा फैक्टर थ्योरम कहता है, ठीक है। अगर x माइनस एक फैक्टर बोल रहा है कि है, इफ, है ना, देन pa इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को फैक्टर थ्योरम अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या है इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग अब सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, कि आप लोग जो है फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना, उसके डिफरेंट जो व्यू हैं, उसके जो डिफरेंट केस हैं वो मैं आप लोग को समझा चुका, ठीक है। तो आप लोग को ये जो फैक्टर थ्योरम है कितना समझ में आया है ना, वो आगे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उससे आप लोग को भी समझ में आया कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना, तो इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिए ताकि अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएं, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग भी रीड कीजिए, ठीक है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। इसका मतलब है कि क्वेश्चन 1 में सब क्वेश्चन गिवन है, 1 में सब क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो उसको पहले मैं राइट डाउन एज्यूम कर लीजिए, है ना, कि लेट जो क्वेश्चन गिवन है वो px है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो फॉलोइंग पोलिनोमियल्स में सब क्वेश्चन ये आया, ठीक है ना। px फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर, मतलब बोल रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, उसमें बहुत से सब क्वेश्चंस हैं इसमें,
क्वेश्चन 1 में, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा ऐसा पोलिनोमियल है जिसका जो फैक्टर है ना, x+1 है। क्या है? x+1 एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो यहां जैसा भी तुरंत मैंने आपको फैक्टर थ्योरम बताया, बोल दिया कि x+1 क्या है? फैक्टर है। इसका मीनिंग क्या हुआ अभी तुरंत मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा। x+1 इसको मान लीजिए, ठीक है ना, डिटरमाइन करना है। इसका मतलब है कि पहले इसको मान ले कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ, ठीक है, जो पोलिनोमियल है px, है ना। इसको मान लिए अगर इसका एक फैक्टर ऑफ px है, इफ, क्योंकि बोल रहा है डिटरमाइन करना है कि इसका ये फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये जो इसका क्या है, फैक्टर है px का, तो क्या होना चाहिए? आपको मैंने बताया था कि x के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है उसका साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है, और वह क्या कर दीजिए, x के वैल्यू के रूप में px में पुट कर दीजिए। तो क्या है यहाँ पे +1 है, तो साइन चेंज किया तो क्या हो जाएगा -1। तो माइनस x का वैल्यू क्या कर दीजिए, -1 पुट कर देना है किसमें, px में, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कीजिएगा, इफ कीजिएगा, इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px, है ना। तो देन क्या होगा, p-1 क्या आना चाहिए, 0।